प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक सूफ़ी फ़कीर स्त्री थी राबिया। वह एक सांझ अपने घर के सामने कुछ खोज रही थी। उधर से 2-4 लोग आते थे। उन्होंने पूछा, क्या खो गया है माँ? तो उसने कहा कि मेरी सुई गिर गई है। तो वह 2-4 लोग भी उसका साथ देने लगे। बूढ़ी औरत है, आंखें भी कमज़ोर हैं। बहुत देर हो गई ढूंढते हुए, लेकिन सुई नहीं मिली। तभी उनमें से किसी एक को होश आया कि सुई बड़ी छोटी चीज़ है। जब तक ठीक से पता ना चले कि कहाँ गिरी है, तो इतने बड़े रास्ते पर कहाँ खोजते रहेंगे। तो उसने पूछा कि माँ, यह बता दे कि सुई गिरी कहाँ है, तो वहीं आसपास हम खोज लेंगे। इतना बड़ा रास्ता है। तो उसने कहा कि बेटा, यह तो पूछो ही मत, सुई तो घर के भीतर गिरी है। वे चारों हाथ छोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तू पागल हुई है, सुई घर के भीतर गिरी है। खुद भी पागल बनी और हमको भी पागल बनाया। जब सुई घर के भीतर गुमी है तो भीतर ही खोज। उसने कहा कि वह तो मुझे भी पता है, लेकिन भीतर बहुत अंधेरा है। बाहर रोशनी है, सूरज अभी ढला नहीं। अंधेरे में खोजो भी कैसे? खोज तो रोशनी में ही हो सकती है। वे सब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मालूम होता है कि बुढ़ापे में तेरा सिर फिर गया है, सठिया गई है तू। अगर घर में रोशनी नहीं है तो भी खोजना तो घर में ही पड़ेगा। अगर तेरे घर में दिया नहीं है तो पड़ोसी से उधार मांग ले। अब हंसने की बारी उस बुढ़िया की थी। वह बड़ी महान सूफ़ी फ़कीर औरत हुई। वह हंसने लगी। उसने कहा कि मैं तो सोचती थी कि तुम इतने समझदार नहीं हो जितनी समझदारी की बातें कर रहे हो। मैं तो उसी तर्क का अनुसरण कर रही थी जिसका तुम सब कर रहे हो। तुम सब भी बाहर खोज रहे हो, बिना बूझे बिना जाने कि खोया कहाँ है। भीतर खोया है और खोज बाहर रहे हो। और कारण जो मैंने बताया वही तुम्हारा है, क्योंकि आँखों की रोशनी बाहर पड़ती है, आँखें बाहर देखती हैं। बाहर सब साफ सुथरा है, उजाला है, लेकिन भीतर बड़ा गहन अंधकार है। भीतर तुमने कभी आंखें बंद करके देखा है? महात्मा कहते हैं कि हज़ारों हज़ार सूरज का प्रकाश है तुम्हारे भीतर। आँख बंद करते हो तुम तो सिर्फ अंधेरा दिखता है, कुछ सूरज का प्रकाश वगैरह नहीं दिखाई पड़ता। सूरज तो दूर, मिट्टी का दिया भी नहीं टिमटिमाता। झट आँख खोलकर तुम फिर बाहर आ जाते हो कि कम से कम रोशनी तो है, कम से कम रास्ते तो परिचित हैं, चीज़ें दिखाई तो पड़ती हैं। फिर खोज शुरू कर देते हो बाहर। जो आदमी बाहर का आदी हो गया, जब पहली दफ़ा भीतर जाएगा तो अंधेरा ही पाएगा। ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में बाहर चलकर घर आते हो, एकदम अंधेरा ही मालूम पड़ता है। बैठ जाओ थोड़ी देर में आंखें अभ्यस्त हो जाएंगी। थोड़ी देर बैठते हो तो घर में जहाँ पहले अंधेरा मालूम पड़ता था, अंधेरा समाप्त हो जाता है, रोशनी मालूम पड़ने लगती है। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में देखने का अभ्यास करता ही रहे तो उसकी आंखें अंधेरे से सामंजस्य कर लेती हैं। धूप से आते हो घर, अंधेरा मालूम पड़ता है। ऐसे ही बाहर जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, जब आंखें बंद करते हो तो भीतर अंधेरा मालूम पड़ता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन महात्मा कहते हैं कि हज़ारों हज़ार सूरज प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभ्यास, थोड़ी प्रतीक्षा चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।